हरे कृष्णा। कामदा एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था, जहां पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में अनेक गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं निवास करती थी। वहीं ललित नाम का एक गंधर्व और ललिता नाम की उसकी सुंदर पत्नी रहती थी। दोनों के बीच अगाध प्रेम था। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित गंधर्व गायन कर रहा था। गाते समय उसे अचानक अपनी पत्नी की याद आ गई और उसका ध्यान भटक गया। इस कारण गायन की लय और ताल बिगड़ गई। राजा पुंडरीक को इस बात पे अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने ललित को श्राप देते हुए कहा कि तूने मेरी सभा में मेरा अपमान किया है और मोह के बस में आकर गायन को तूने बिगाड़ा है, इसलिए तू अब नरभक्षी राक्षस बन जा। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक विशाल और भयानक राक्षस बन गया। उसकी पत्नी ललिता यह देखकर बहुत ही दुखी हुई और अपने पति की मुक्ति का मार्ग खोजने लगी। भटकते भटकते ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उसने ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई और पति को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। दयालु ऋषि ने कहा कि पुत्री, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करो और उसका पुण्य अपने पति को दान कर दो। इससे तुम्हारा पति पुनः अपने असली रूप में आ जाएगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उसने भगवान विष्णु के समक्ष अपने व्रत का पुण्य पति को अर्पित कर दिया। पुण्य के प्रभाव से ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पुनः एक दिव्य गंधर्व बन गया। अंत में दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चले गए। कामदा एकादशी व्रत का महत्व। कामदा एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है। यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इस व्रत का क्या फल मिलता है? जो भक्त श्रद्धा पूर्वक से इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ कराने इतना फल मिलता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करें।